नमस्कार। आपका हमारे चैनल क्राइम स्टोरी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक तड़कती भड़कती क्राइम स्टोरी। जे इंजीनियर ने किया टीचर पत्नी का कत्ल। क्राइम पेट्रोल के 150 एपिसोड देखकर रची पूरी साजिश। क्या है आगे वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे, पर उससे पहले आपको हमारा चैनल क्राइम स्टोरी यूट्यूब चैनल को शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। और अच्छी अच्छी वीडियो और क्राइम की नई वीडियोस के लिए आपको हमारे चैनल पे एक कमेंट्स देना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना मस्ट है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पुलिस ने टीचर की हत्या के आरोप में उसके इंजीनियर पति और उसके साथ एक और साथी को किया गिरफ्तार। आरोपी पति की गिरफ्तारी उसकी यूट्यूब और गूगल सर्च हिस्ट्री के आधार पर की गई है। छत्तीसगढ़ के बलोद में एक हत्या का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक इंजीनियर ने अपनी टीचर पत्नी की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या की पूरी साजिश इंजीनियर ने क्राइम पेट्रोल जैसे शो के करीब 150 एपिसोड देखकर रची। पुलिस ने टीचर की हत्या के आरोप में उसके इंजीनियर पति और उसके एक और साथी को किया गिरफ्तार। आरोपी पति की गिरफ्तारी उसके यूट्यूब और गूगल सर्च हिस्ट्री के आधार पर की गई है। पुलिस की जांच में यह पता चला है कि इंजीनियर पति ने अपनी पत्नी के मर्डर के लिए 60,000 रुपये की सुपारी दी थी। इतना ही नहीं, मर्डर की पूरी प्लानिंग और सबूत मिटाने के लिए आरोपी ने क्राइम स्टोरीज के 150 से ज़्यादा एपिसोड देखे थे। साथ ही मोबाइल लोकेशन ट्रेस ना हो इसका तरीका भी उसने निकाल लिया था। आरोपी अपनी पत्नी की हत्या के एक्सीडेंट के रूप में देने में सफल हो गया था, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से जांच की तो सच्चाई सामने आ गई। बालोद एसपी योगेश पटेल ने बताया कि आरोपी शीशपाल वासनिक ने अपनी पत्नी की हत्या के लिए भिलाई निवासी कयामुद्दीन को 60,000 रुपये की सुपारी दी। इतना ही नहीं, हत्या को अंजाम देने और मोबाइल लोकेशन के जरिए पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने एक शातिर तरीका भी अपनाया। हत्या के एक दिन पहले आरोपी ने अपने मोबाइल ऑफिस के प्यून को दे दिया। साथ ही उसे हिदायत दी कि वो घटना वाले दिन दुर्ग से में अलग अलग लोकेशन में दिए गए नंबरों पर कॉल करके हाय हेलो करता रहे, जिससे वारदात के वक्त उसकी लोकेशन दुर्ग में ट्रेस हुई। पत्नी की हत्या के बारे में पुलिस की पूछताछ के मुताबिक घटना वाले दिन यानी 22 तारीख को आरोपी पति शीशपाल अपने साथी कयामुद्दीन के साथ बिना नंबर के बोलेरो से रैकी करके निकला। बजरंग बली मंदिर वाले मोड़ की घटनास्थल के लिए चुना गया। जैसे ही पत्नी बरखा वासनिक जो कि स्कूल से घर के लिए निकली थी, उसने बोलेरो को ओवरटेक करने की कोशिश की। शीशपाल ने कयामुद्दीन को बोलेरो में से स्कूटी को टक्कर मारने का इशारा किया। बोलेरो की जोरदार टक्कर से जैसे ही बरखा उसकी सहेली सड़क पर गिर गए, इतने में शीशपाल ने बोलेरो से उतरकर लोहे की राड से बरखा के सर और पीठ पर कई जानलेवा हमला किए, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। दहेज को लेकर था पति पत्नी में विवाद। तलाक लेने की भी की जा रही थी कोशिश। जानकारी के मुताबिक शीशपाल वासनिक और उसकी पत्नी बरखा वासनिक के बीच तलाक को लेकर विवाद चल रहा था। 28 मार्च 2016 को दोनों की शादी हुई। शादी के अगले दिन से ही शीशपाल 4 लाख रुपए दहेज न मिलने को लेकर विवाद करने लगा। इसको लेकर कई बार बरखा के साथ मारपीट भी की गई। इसके बाद शीशपाल को बरखा के परिवार की तरफ से 70,000 रुपये भी दिए गए थे, जिसके बाद कुछ दिनों उसके दोनों साथ रहे, लेकिन कुछ ही वक्त बाद फिर से बरखा के साथ मारपीट शुरू हो गई थी। शीशपाल और बरखा का एक बेटा और एक बेटी भी है।
पूरी घटना 22 मार्च 2025 की शाम 4:15 की है। बालोद जिले के दल्ली राजहरा थाना क्षेत्र के मानपुर रोड बजरंगबली मंदिर के पास स्कूटी सवार दो महिलाएं सड़क पर पड़ी हुई पाई गईं, जिसमें से एक वर्ष का वासनिक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी साथी मथुरा मांडवी गंभीर रूप से घायल थी। पहले तो पुलिस को कल ये हादसा ही लग रहा था, लेकिन बरखा के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। उसको लेकर बरखा के परिजनों ने इस एसपी से लेकर डीआईजी तक का आवेदन दिया। जब पुलिस ने दोबारा मामले के मर्डर के एंगल से जांच की तो सारी सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल बोलेरो कार, लोहे की रॉड, मोबाइल समेत तमाम चीज़ें जब्त कर ली है और दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हम इस घटना के बारे में अगर गहनता से जांच करें तो लगता है कि हस्बैंड वाइफ के जरा छोटे से विवाद, और जबकि दोनों लोग नौकरी में थे, उसके बावजूद भी छोटे से धनराशि के लिए उन्होंने अपनी जीवन लीला दोनों लोगों ने समाप्त कर ली। पति की सबसे बड़ी गलती है कि जब पत्नी का काम कर रही है, महीने में कुछ न कुछ तनख्वाह जरूर लाती रही होगी और आप भी काम कर रहे हो, उसके बावजूद भी इन्होंने 4 लाख रुपए दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी, जबकि 4 लाख में से 70,000 रुपये उसको मिल भी चुके थे। दहेज के लोभियों का आखिरी में यही हर्ष होता है, इसलिए दहेज न लें न दें और ऐसी क्राइम स्टोरी दोबारा